हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे होंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023, जो कि पेपर आपकी एग्ज़ाम तिथि है 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। जीके जीएस का प्रैक्टिस पेपर होगा आपका। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर, यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। 100% गारंटी है दोस्तों। पेपर लीक होने की संभावनाएं व्यतीत करने के कारण मैंने पेपर लीक होने का जो सिलेबस है उसके हुए क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं पेपर लीक के। ठीक है, तो चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सभी को पता होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्किप नहीं करना वीडियो को। तो हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला दोस्तों क्या होता है? हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला दोस्तों N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हाथ से गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है इसलिए छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। और अवशोषक नहीं कौन सा होता है? तो सफ़ेद रंग अवशोषक नहीं होता है, सबसे कम अवशोषक होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। तरंग का प्रकीर्णन, लघुत्तर तरंग प्रकीर्णन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है या किसे प्रभावित करता है? तो आप बताएंगे यकृत। यकृत को ही हम लीवर के नाम से जानते हैं। यकृत क्या होता है? लीवर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा, यानी कि करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? यानी कि जो आवर्त टेबल है उसमें से सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सी होती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए OS दोस्तों। OS ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। OS यानी कि OS का नाम क्या होता है? ऑस्मियम दोस्तों। ऑस्मियम दोस्तों नाम होता है ऑस्मियम। ठीक है, नाम ये याद रखना है, ऑस्मियम। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बोला जा रहा है, भाखड़ा। भाखड़ा नांगल नहीं लिखा हुआ है, भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो आप भांगड़ा की बात करते हैं तो आप पंजाब लगा देंगे। करेक्ट जवाब। पंजाब में दोस्तों 3 नदियों का संगम है, सतलज। तो यहाँ पे 3 नदियाँ दोस्तों कौन कौन सी पाई जाती हैं? 3, सतलज। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे बोला जा रहा है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आप बताएंगे गुजरात। गुजरात की राजधानी दोस्तों बात करते हैं, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है दोस्तों, याद रखना है गांधीनगर दोस्तों। उसके बाद जो गुजरात है, गुजरात में ही सूर्य का अंत होता है, यानी कि अस्त कहाँ पे होता है? सूर्य का अस्त कहाँ होता है? गुजरात में होता है, याद रखना है। सूर्य सबसे लास्ट में कहाँ अस्त होता है? गुजरात में। नाट्य शास्त्र के रचयिता दोस्तों कौन हैं? नाट्य शास्त्र के रचयिता दोस्तों भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भरत मुनि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो आप बताएंगे जैन, यानी कि जिन के नाम से विख्यात हैं। जिन के नाम से विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। एक बच्चे को पता है रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसके अलावा ट्रॉफियों का संबंध जैसे दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध दोस्तों आप कमेंट करिए दिलीप ट्रॉफी का संबंध दोस्तों आपको मैं बता ही देता हूँ, क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी पूछ ले तो क्रिकेट से होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारतीय
वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए देहरादून। देहरादून ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? अभी मैंने इसके पहले प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस पेपर करवाया तो एसएससी के द्वारा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए एसएससी के द्वारा जितने क्वेश्चन रिपीट करता है उन क्वेश्चनों को आपके सामने हम लेके हाजिर हैं। वाटर मिल्क दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाटर मिल्क कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय। दोस्तों उच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। भारत का न्यायिक व्यवस्था कैसी है? न्यायिक व्यवस्था दोस्तों कैसी है? त्रिस्तरीय है दोस्तों, त्रिस्तरीय है, ये भी याद रखना है। भारत की न्यायिक व्यवस्था त्रिस्तरीय है, याद रखना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे सामाजिक न्याय का अर्थ दोस्तों क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ दोस्तों क्या होता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय का अर्थ दोस्तों क्या होता है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों को दूर रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके साथ हम बता देते हैं भारत के जो संविधान है, संविधान के भाग नंबर 3 में इसका वर्णन है। भाग नंबर 3 में इसका वर्णन है। इसके बाद जो अनुच्छेदों की बात करते हैं, अनुच्छेद सामाजिक न्याय के कितने हैं? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के 17 के मध्य सामाजिक न्याय की प्रमुखता के परिभाषित किया गया है, यानी कि समाज के बारे में उसे बताया गया है। भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 14 से 17 के बीच में आपका न्यायिक सामाजिक व्यवस्था आपका वर्णित है। नेक्स्ट बोला जा रहा है स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो आप बताएंगे स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अधिकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ कहाँ से कहाँ तक इसका जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक माने जा रहे हैं? तो भारत को जो संविधान है, अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल दोस्तों कितने से कितने? 25 से लेकर के 30 तक आपका इसका प्रावधान है, यानी कि स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य का प्रावधान दोस्तों। प्रमुख अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से हैं? 25 से लेकर के 30 के बीच हैं मौलिक अधिकार भारत के संविधान में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे बोला जा रहा है उस देश का नाम बताइए जिसमें प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तो आप बताएंगे स्पुतनिक दोस्तों अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोवियत संघ। और किसको छोड़ा था? तो याद रखना है कुत्ते को अंतरिक्ष में छोड़ा था। कुत्ते को दोस्तों, किसे? कुत्ते को अंतरिक्ष में छोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोवियत संघ। नेक्स्ट में बोला जा रहा है प्रोडक्शन कार्य इनपुट और इसके बीच में कार्यात्मक संबंध का दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो आप बताएंगे आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आत्मनिर्भरता किसका प्रमुख उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किसका प्रमुख उद्देश्य था? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी तीसरी योजना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके साथ जो तीसरी योजना है, इसी के समय प्रथम हरित क्रांति यानी कि फर्स्ट हरित क्रांति हुई। उसका जन्म दोस्तों कब हुआ? 1967 ईस्वी में प्रथम हरित क्रांति का जन्म हुआ। 1967 में दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? सर्वाधिक संख्या में दोस्तों कौन पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी गोंड दोस्तों। कौन सी? गोंड पाई जाती है। और वो बात करती है जो गोंड होता है, जो गोंड जनजाति है, तो वो कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे भारत के जो मध्य भारत है, मध्य भारत में पाई जाती है। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है गोंड जनजाति, मध्य भारत में। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे
पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो आप बताएंगे किसका अधिक अंश होता है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। कैल्शियम ऑप्शन नंबर बी। Ca इसका प्रतीक होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है एंजाइम की गतिविधियों को परिवर्तन से नियंत्रण हो सकती है। दोस्तों कौन नियंत्रण होती है? तो आप बताएंगे पीएच। पीएच ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पीएच, यह पीएच अम्ल जो होता है अम्ल या क्षार के रूप में भोजन में पाया जाता है, कहीं अम्ल कहीं क्षार। दोस्तों क्षार क्या होता है? जो 7 होता है यानी कि 8 होगा, ऊपर 6 होगा, यानी कि 7 के ऊपर जितने भी नंबर होंगे उनमें से अम्ल होता है, याद रखना है अम्ल होता है। और जो 7 होता है यह उदासीन होता है, 7 नंबर उदासीन होता है। 7 के नीचे सारे कितने होते हैं? क्षार होते हैं। दोस्तों याद रखना है क्षार। रक्त जो होता है रक्त का 7.4 होता है, यानी कि 7 के नीचे आ जाता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय। जल कैसा होता है? उदासीन। दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन किसके पाचन में सहायक प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? तो किसके सहायक हैं? तो याद रखना है स्टार्च के सहायक होते हैं। स्टार्च जो मैं पहले बता रहा था, स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसे यहाँ बोला जा रहा है प्रोटीन किससे पचते हैं, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीएस। प्रोटीएस ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के स्वतंत्र संग्रामी सेनानी थे, ये स्वतंत्र भारत के संग्राम सेनानी थे। भारत जब देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री, फर्स्ट गृह मंत्री दोस्तों कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट गृह मंत्री बने। और इसी के साथ उप प्रधानमंत्री भी बने थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ादी के जस्ट बाद। ठीक है, उन्हें पटेल को भारत का बिस्मारक और लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। बिस्मारक के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के साथ लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम से जानते हैं। यह सारी बातें याद रखनी है। आज़ादी के जस्ट बाद इन्हें गृह मंत्री का पद मिला और साथ में उपराष्ट्रपति का भी पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, महावीर का प्रथम शिष्य दोस्तों कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य आपको याद रखना है जमाली था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जमाली। लेकिन जमाली जो था प्रथम शिष्य था। इसी के साथ पूछ लेते हैं जो महावीर थे इनका जन्म दोस्तों कब हुआ? तो आप बताएंगे 599 वर्ष पहले, यानी कि जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह का जन्म 500 से पहले, ईसा मसीह का 0 मान लेते हैं, वहाँ से लगभग 599 यानी कि 600 वर्ष पहले लगभग महावीर जी का जन्म हुआ था। उसके बाद ये पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ ले जो वैशाली कुंड ग्राम है, वैशाली गणतंत्र कुंड ग्राम में क्षत्रिय राज्य इनके राजा किसके घर में होता है? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, याद रखना है सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और रानी का नाम त्रिशला था दोस्तों, इनकी माता का नाम त्रिशला था, ये भी याद रखना है। और ये किस कुल से संबंधित थे? तो चैत्र शुक्ल तेरस में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? चैत्र के शुक्ल तेरस को हुआ था। ऑप्शन नंबर जमाली जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। इसके बाद ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इनके माता पिता और इनका जन्म किस तिथि को, यानी तिथि पूछता है तो चैत्र शुक्ल तेरस को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।